हेलो गाइस, जादू की क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था समांतर प्लेट संधारित्र की सहायता जब प्लेटों के बीच में कोई परावर्तित पदार्थ की कोई पट्टी रखी थी। लेकिन अब इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको समांतर प्लेट संधारित्र की सहायता जब प्लेटों के बीच में विभिन्न परावर्तनांक की विभिन्न प्लेट रखी हैं। पिछली वीडियो में केवल प्लेटों के बीच में एक ही प्लेट रखी थी, परावर्तित पदार्थ की जो प्लेट रखी थी वो एक ही थी। लेकिन अब इस वाली वीडियो में पढ़ाएंगे आपको कि प्लेटों के बीच में जो प्लेटें होती हैं एक्स और वाई, उनके बीच में अनेक प्लेट रखी हैं और उनके परावर्तनांक अलग अलग होंगे, तब उनकी धारिता हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो समझ लो, इसमें चित्र समझ लो। ये है एक्स प्लेट और ये है आपकी वाई प्लेट। ये एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है। पिछली वाली वीडियो में हमने केवल इन दोनों प्लेटों के बीच में एक ही परावर्तित पदार्थ की पट्टी रखी थी और जिसकी मोटाई हमने कितनी मानी थी, टी मानी थी। लेकिन अब इस वीडियो में इन प्लेटों के बीच में विभिन्न परावर्तनांक की विभिन्न प्लेटें रखी हुई हैं। जैसे ये पहले तो एक्स प्लेट पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। एक्स प्लेट पर धनावेश होता है और वाई प्लेट पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। ये तो पता ही है अच्छी तरीक़ा से, मत करो ये। तो अब इनके बीच में विभिन्न परावर्तनांक की विभिन्न प्लेट रखी हैं। देखो ये पहली पट्टी रखी हुई है इस तरीक़ा से, उसके बाद में दूसरी पट्टी ये रखी हुई है ऐसे ही, और ये रखी हुई हैं पट्टियाँ। तो हम ऐसे करके इनके बीच में अनंत मान ले रहे हैं, ऐसे डॉट कर दो और यहाँ ये लास्ट में रख दो एक प्लेट इस तरीक़ा से। इनके बीच में और भी ये परावर्तनांक की पट्टियाँ रखी हुई हैं इस तरीक़ा से, डॉट डॉट कर दो। एक्स और वाई, एक्स ये प्लेट है और ये वाई प्लेट है, इनके बीच की जो दूरी मानते हैं वो कितनी मानते हैं, डी लेते हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, एक्स और वाई प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। और इनके बीच में जो परावर्तनांक की जो प्लेट रखी हैं इसकी दूरी हम मान ले रहे हैं T1। इसका परावर्तनांक कितना मानेंगे, K1। पहले परावर्तित पदार्थ की जो पट्टी है इसकी मोटाई कितनी है, T1 और परावर्तनांक कितना है, K2। दूसरी जो पट्टी रखी है इसकी मोटाई हमने मानी है T2 और इसका परावर्तनांक माना है K2। तीसरी जो पट्टी है इसका परावर्तनांक मान लिया हमने T3, इसकी मोटाई मानी है T3 और परावर्तनांक माना है K3। ऐसे ही इसकी भी कुछ ना कुछ मोटाई होगी और इसका कुछ ना कुछ परावर्तनांक भी होगा। डॉट डॉट कर दो इस तरीक़ा से, सही है। इसकी भी कुछ मोटाई मान लो या डॉट कर दो, चलो ठीक, यहाँ तक सही है। कुछ ना कुछ इसका परावर्तनांक भी होगा, ये डॉट में कर लो ठीक। अब इसमें क्या है, ये वाली प्लेट किससे जुड़ी होती है, स्रोत से, और ये किससे जुड़ी होती है, पृथ्वी से। तो माना धातु की ये दो प्लेटें एक्स और वाई जिनके बीच में विभिन्न परावर्तनांक की विभिन्न पट्टियाँ रखी हैं, जिनकी मोटाई क्रमशः T1, T2, T3 डॉट डॉट हैं, परावर्तनांक K1, K2 और K3 डॉट डॉट हैं। तो पीछे हमने ये टी मोटाई की जब एक पट्टी रखी थी तो इसका ये सूत्र आया था, ये सूत्र आया था आपका C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D माइनस के T प्लस के T बट्टे के, ये फॉर्मूला आया था। तो इसी फॉर्मूला से हम इसका डेरिवेशन करेंगे। पिछली वाली वीडियो में जो हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कराई थी और उनके बीच में एक टी मोटाई की हमने कोई पट्टी रखी थी, तब ये सूत्र आया था आपका C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D माइनस T प्लस के T बट्टे के। अब इसमें इन D के बीच में विभिन्न पट्टियाँ रखी हुई हैं, तो हम इसी सूत्र से करेंगे। C बराबर ऊपर तो आएगा आपका A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D माइनस, अब इस D माइनस, अब T के स्थान पर ये पट्टियाँ रखी हुई हैं तो T के स्थान पर ये हम सभी रखेंगे। जैसे यहाँ T के स्थान पर आएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 डॉट, यानी यहाँ तक रखी हुई हैं ठीक, प्लस ये केवल ये यहाँ तक की बात है, प्लस T के स्थान पर T1 है, के स्थान पर K1 है। जैसे एक पट्टी थी तो इसकी मोटाई हमने T मानी थी, परावर्तनांक K माना था, लेकिन अब इसमें अनेक रखी हुई हैं तो यहाँ आएगा आपका T1 बट्टे K1 प्लस के
T2/K2 प्लस के T3/K3 प्लस डॉट 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 आगे भी और रखी हुई हैं। ओके, अब क्या करोगे, C बराबर A/0/D माइनस, अब ये T1 T2 T3 कहाँ तक हैं, ये यहाँ तक हैं, तो इन सबका जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। तो इन सबका जो योग है इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, D रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये पट्टियाँ रखी हुई हैं और सबको हम अगर जोड़ दें, अगर सब पट्टियों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा। तो यहाँ हो जाएगा D माइनस के D, इसके स्थान क्या रख दिया D, प्लस यहाँ तो अलग ये रहेगा आपका T1/K1 प्लस के T2/K2 प्लस के T3/K3 प्लस डॉट डॉट, इससे ये काट दोगे तो ये फॉर्मूला आएगा आपका C बराबर A/0/T1/K1 प्लस के T2/K2 प्लस के T3/K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये है आपकी धारिता का फॉर्मूला, मात्रक है फैराड। तो ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब इन प्लेटों के बीच में विभिन्न परावर्तनांक की विभिन्न पट्टियाँ रखी हों, तब ये फॉर्मूला आएगा आपका। थैंक यू, ये डेरिवेशन आपका पूरा हो गया।